वसीम साहब नमस्कार। उम्मीद करेंगे आपके लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत प्रॉस्परस हो और आपके जो भी चाहने वाले हैं उनके पोर्टफोलियो में भी चौके छक्के पटाखे फुलझड़ियां फूटें। सर बताइए आज कहां पर फोकस करें हम? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी को और प्रियंका को, और बहुत बहुत शुभ दिवाली। और आपने दिवाली का पहले ही ट्रेलर देख लिया। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई, आरईसी पीएफसी न्यू हाई, एक हफ्ते में आईओसी 88 वाला 104 और क्रूड का भाव 15% नीचे। तो क्यों मायूसी? 19,700 पे ये दिवाली बनेगी, शायद उससे ऊपर। और आपको बता दूं, सब यही कहेंगे कि पीएसयू और रेलवे और डिफेंस ओवर प्राइस्ड है, लेकिन उनके कमबैक्स तो देखिए। कल आपने हेल देखा, कल आपने बीएल देखा। तो मुझे लगता है लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत लार्ज है। इंडिया में ईटीएफ सेलिंग जो एफआईएस की थी वो नियर टर्म एग्जॉशन पे आ गई है और अब मुझे लगता है कि मार्केट में चाल और पकड़ेगी विद द ब्रॉडर मार्केट कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। तो सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और ईटी स्वदेश देखते जाइए और हमसे रोज अच्छे अच्छे कॉल्स लीजिए जो आपका पोर्टफोलियो सजाएंगे, थोड़े नियर टर्म में, थोड़े लॉन्गर टर्म में। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं संजीव जी। तो आज पहले दिवाली पिक से ही शुरुआत कीजिए। हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी खास 2 स्टॉक्स रेकमेंडेशन बता रहे हैं जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक रखें? तो प्रियंका, पहला पिक है आरबीएल बैंक। देखिए, आरबीएल बैंक हैज नाउ टर्न अराउंड वेरी वेरी स्ट्रांगली। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं मुंबई में उनके मैनेजमेंट के साथ था प्रेजेंटेशन पे और उन्होंने बताया कि शायद आपको पता नहीं, असाइड फ्रॉम आवर बैंक ब्रांचेस आर इन हाउस एनबीएफसी हैज गॉट 8,800 ब्रांचेस हैं। और वो जो आपका एमएसएमई 2 टियर पे जो लोन डिस्बर्सल्स है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दे हैव एवर सीन इन द लास्ट 3 इयर्स। मुझे आरबीएल एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है कहीं नीचे भाव से, लेकिन मुझे लगता है आरबीएल इज वन मिड कैप बैंक जो री रेट होएगा ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स, ऑन द बैक के। इसमें कोई ओनरशिप नहीं है, आपने पढ़ा ही है, एमएनएम हैज पिक्ड अप अ 4% स्टेक, इट विल बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। और सम ऑफ पार्ट्स में इस जैसा मिड कैप बैंक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 350 का भाव अगली दिवाली तक इसमें आया ही आया। बैंक पे तो आप बहुत समय से इनफैक्ट बुलिश हैं और इस स्टॉक ने एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, अदर बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई भी है संजीव जी। दूसरी एक रेकमेंडेशन कौन सी होगी? प्रियंका जी, दूसरा है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड हैज अ 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। और आप देख ही सकते हैं, जब आप इंडिगो ट्रैवल करते हो सारी नीली बसेस अशोक लीलैंड की हैं। उनका पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल में दे आर गेनिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर। और जो उनका इंटरमीडिएट कॉम्पोजिट कमर्शियल व्हीकल है दोस्त, वो और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सम ऑफ पार्ट्स अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। मुझे कोई दो राय नहीं कि इसका भाव 250 जाएगा। और ये एक पेडिग्री स्टॉक है जो ब्लू स्टॉक ब्लू चिप है। और जिस तरह से हिंदुजाज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इन द बैंक एंड अशोक लीलैंड इज देयर फ्रंट रनिंग कंपनी, उनका जो टाई अप है और साथ में जो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड आप देख रहे हो एंड द न्यू मॉडल्स व्हिच दे हैव, ये एक परफेक्ट ऑटो स्टॉक है टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। 250 का भाव कम से कम आपको दिखना चाहिए अगली दिवाली तक। ठीक है वसीम साहब, आपने 2 शेयर दे दिए, एक तो आरबीएल बैंक और अशोक लीलैंड। मेरे को अच्छे से याद है आपने देवयानी फूड्स भी बोला था, वो भी अच्छा चला और आपके काफ़ी बेहतरीन शेयर आपने रिलायंस आईसीआईसी भी नोटिस उस समय करवाया था जिस समय उनका बेस बना था। सर ये टिपिकली सारे के सारे शेयर अमूमन एफ&ओ के शेयर्स हैं। कई बार क्या होता है ना, ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का थोड़ा मन होता है कुछ कैश के स्टॉक्स को होल्ड करके रखने का। तो आप मेरे को 1-2 शेयर कैश के बता सकते हैं? आज मैं आपको याद कर रहा था जब बीएल कश्यप पे खबर आई थी 270 करोड़ रुपए का उसको ऑर्डर मिला है, मैं आपको याद ही कर रहा था उस समय कि आपने हमको टाइमली बताया था वो शेयर। सर ऐसा कोई 1-2 कैश के शेयर और बता दीजिए। डिम्पी जी, आपको याद है 3 सितंबर को मैं आपके स्टूडियो आया था, आप शायद नहीं थे, और मैंने प्रियंका को एक थोड़ा सा पेनी स्टॉक कहा था, जेपी पावर 8.50 रुपए पे। मैंने कहा था ये लेके होल्ड करिए क्योंकि पावर की जिस तरह मोमेंटम है, जेपी पावर और एबिटा पॉजिटिव। आपको पता है कल वो 14.5 रुपए बिका, 70% 2% दो महीने में बढ़ा है जेपी पावर और जेपी एसोसिएट। आपने सही फरमाया, 30-32 रुपए पे मैं बहुत बुलिश था बीएल कश्यप। और मैंने कहा क्योंकि बीएल कश्यप इज आउटसोर्सिंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ब्रुकफील्ड, और जितना उनका बाय ऑर्डर, जितना उनका एग्जीक्यूशन है वो सब बीएल कश्यप कर रहे हैं।
अब इस समय ऐसा कोई 3000 शेयर तो दिख रहा नहीं, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं आइडिया कैन बी अ बिग आउट परफॉर्मर। मैं इसलिए 3 कारण कह रहा हूं। एक, उसका आरपूस आर बैक टू 142, 33% of its debt is now converted by is held by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इक्विटी। उसने कोई भी बैंक के लोन में कभी डिफॉल्ट नहीं किया। चौथा, एजीआर की रिकैलकुलेशन से लगभग 22,000 करोड़ का एस्टिमेटेड गेन हो सकता है। फिफ्थली, मार्केट शेयर उनका लूज होना बंद हो गया कंज्यूमर। और फिफ्थली, the promoters are willing to put money into the infuse capital which will give a renewed sense of participation and confidence। तो 13 रुपए में 12-13 रुपए में अगर आपको मिले, वोडाफोन कैन बी अ डबलर। एज अ डिस्क्लोजर, ये हमारे अच्छे क्लाइंटों के पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, सो आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट। अब आप कहें तो मैं आपको और बताऊं कि क्रूड के फॉल और आईओसी और देवयानी का भी एक और जिक्र करूं। कल शेयर के भाव नीचे आया, वो इस कारण से है क्योंकि उन्होंने जो न्यू स्टोर्स खोलना शुरू किए, न्यू आउटलेट्स, दैट हैज बीन द हाईएस्ट इन दिस क्वार्टर। तो जो उस पे कॉस्ट आती है वो एज अ कॉस्ट एक बारी के लिए आपको बेयर करनी पड़ती है। बट आगे जाते हुए आई वुड एक्सपेक्ट एबिटा मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट लेवल्स टू राइज वेरी मच इन सिंक। अभी भी उसका रीच इज ग्रोइंग रैपिडली। और अब अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आप जाएंगे, देवयानी इज अ वेरी मच एंटिटी विद कोस्टा कॉफी एंड द अदर ब्रांड्स only gaining market share। ठीक है, तो कई सारे शेयर भसीन जी के लिस्ट में ऐसे थे जिनसे बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपको वो शेयर करा रहे हैं इस वक्त। लेकिन भसीन जी, कल आपने मैक्सवेल की पारी देखी क्या? मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, कभी ऐसी देखी नहीं। आपका तो लंबा अनुभव है क्रिकेट का, आपने मैच तो डेफिनेटली देखा होगा, मान के चल रहा हूं मैं। बिल्कुल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैंने ऐसी बैटिंग देखी नहीं। एट विल उसने चौके और छक्के मारे इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। अभिषेक, ही वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ अ हैमस्ट्रिंग, वो भाग भी नहीं सकता था। लेकिन आई मीन इट वाज ब्रूटल। इट इज लाइक आप किसी को नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। और मुझे दुख भी हुआ क्योंकि मेरे लिए अफगानिस्तान हैज बीन द स्टार रेवलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। इतने, जिसे कहते हैं ना, इतने दृढ़ निश्चय के साथ वो टीम उतरी है, इतने साल की मेहनत और क्या परफॉर्मेंस किया है। तो क्यूडोस टू ग्लेन मैक्सवेल जिसने एकदम टर्न अराउंड कर दिया, और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट ऑल्सो आई वुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू द अफगानिस्तान टीम टू रीचिंग वेयर दे आर। निश्चित तौर पर करिश्माई पारी कह सकते हैं मैक्सवेल की, और किसी को यकीन नहीं था कि 90 के आसपास 7 विकेट, उसके बाद डबल सेंचुरी मारना, टीम को जिताना, ये तो खैर मैक्सवेल कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये पारी बिल्कुल खास, बिल्कुल अलग। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए, ट्रेड के लिहाज से भी और किसी को अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखना है उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका सर आज।